कुछ लोग अंदर ही अंदर इतना रोते हैं अंदर ही अंदर कि रोते रोते उनके आंसू भी सूख जाते हैं। इतना रोते हैं, इतने मानसिक तनाव में होते हैं और इतनी घुटन भरी जिंदगी जी रहे होते हैं कि रो रो के उनके आंसू भी सूख जाते हैं। अब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब परिवार के लोग भी यही कहते हैं, भाई आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो, आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इतने परेशान हो? मैं बताता हूं, प्रॉब्लम है मानसिक पीड़ा। जी हां, जो व्यक्ति मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है ना, उसका दर्द सिर्फ वही व्यक्ति जानता है कि मानसिक पीड़ा कितनी तकलीफ देती है। अब जो व्यक्ति इस पीड़ा से गुजर रहा है, ना तो वो किसी को कुछ कह पाता है, ना वो किसी के साथ शेयर कर पाता है, तो अंदर ही अंदर एक घुटन भरा जीवन जीना शुरू कर देता है, जिससे उनका मानसिक तनाव और स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है। अगर हमारे हाथ पे, पैर पे या हमारे शरीर पे कहीं कोई चोट लग जाती है, तो वो चोट सभी को दिखाई देती है और उसकी मरहम पट्टी की जा सकती है। बट मन की पीड़ा का क्या, मानसिक पीड़ा का क्या, जो किसी को दिखाई ही नहीं देती और शारीरिक पीड़ा से ज्यादा तकलीफ देती है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अपने पास्ट में बहुत पसंद करते थे और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के साथ रहा, अच्छा समय रहा, लेकिन आज वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है। आज वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, वो वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी आप उस बात को याद करके दुखी होते हैं। आपके मन में लगातार बार बार वही विचार चलता रहता है, वही यादें, पुरानी यादें चलती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ऐसा रहा जिसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा, जिसने आपको लाइफ में कहीं चीट किया, धोखा दिया, कहीं ना कहीं फ्रॉड किया या ऐसा कुछ किया या ऐसी सिचुएशन रही, आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। अब आप यही सोचते रहते हैं कि मुझे चीट क्यों किया गया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया। बार बार ये विचार आपके मन में चलते रहते हैं, बार बार लगातार, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यही व्यक्ति दिमाग में घूमता रहता है और यही मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। और देखिए, कमाल की बात तो ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ये कहेंगे कि मैं उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, या मैं उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहती, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, उस सिचुएशन को याद नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी आप उसी सिचुएशन के बारे में क्यों सोचते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप उस इंसान के बारे में ना सोचें? आप हमेशा यही सोचते हैं कि वो इंसान मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता या शक्ल भी नहीं देखना चाहती, या उस समय को मैं याद ही नहीं करना चाहता या याद ही नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो इंसान बार बार आपके दिमाग में आके आपको क्यों परेशान करता है? आप रोज सुबह यही कहते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की यादों में, उसी के विचारों में खोए रहते हैं। और यही आपके स्ट्रेस और मानसिक तनाव का कारण बनता है, क्योंकि आप उसको मन से, विचारों से निकाल नहीं पा रहे हैं। आप रोज कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं, उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके पिंक कलर के एलिफेंट को आपने इमेजिन नहीं करना। आपने पिंक कलर के एलिफेंट को इमेजिन नहीं करना। अब जब मैंने कहा आपने पिंक कलर के एलिफेंट को इमेजिन नहीं करना, तो आई एम श्योर कि आपने पिंक कलर के एलिफेंट को ही इमेजिन किया होगा। आपने पिंक कलर के एलिफेंट की ही इमेजिनेशन बनाई होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा उसके बारे में नहीं सोचना और आपने उसी के बारे में कल्पना बनाई होगी। जिस चीज को हमें कहा जाता है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं सोचना, जब आप खुद से कहते हैं
कि मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा, उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचूंगा, उस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा, उसको दिमाग से निकाल दूंगा, तो वो चीज आपको ज्यादा परेशान करती है। आप कितने सालों से, कितने महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, और आप ज्यादा सोचते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपने बंदरों के बारे में नहीं सोचना, तो आप बंदरों के बारे में ही सोचेंगे और ज्यादा सोचेंगे। तो प्रॉब्लम कहां है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जितना भी किसी चीज को कहते हैं नहीं सोचना, उसको आप ज्यादा सोचेंगे। तो आपको जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, यानी आपको अपने प्रति जागरूक होना होगा, अपने विचारों के प्रति, अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति आपको जागरूक होना होगा। और इस जागरूकता से आपको देखना होगा कि आखिर आप किस तरह के विचारों के साथ चल रहे हैं और ये विचार आपको कहां लेके जाएंगे। आप इन्हीं विचारों की वजह से अपने वर्तमान पे, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इन्हीं विचारों की वजह से आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं और इन्हीं विचारों की वजह से आप इतने तनाव में हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको बताऊंगा। अगर आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन में हैं कि जहां आप किसी व्यक्ति को या किसी सिचुएशन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप हर रोज सुबह 10 से 15 मिनट सुख आसन में बैठिए, यानी आराम से आईज क्लोज करके बैठिए। जब आप आईज क्लोज करके बैठेंगे, आंखें बंद करके आराम से वहां बैठिए जहां शांति हो। जब आप बैठेंगे तो आप देखना वही सोच, वही विचार आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। वही व्यक्ति, वही सिचुएशन जिसने आपको चीट किया, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया या कुछ अच्छा वक्त बिताया, कुछ बुरा वक्त बिताया, वही चीज आपके दिमाग में चलेगी। तो आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। जब ये विचार आपके दिमाग में आए तो आपने इस विचार को रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना। जैसे ये विचार चल रहा है इसको चलने दीजिए, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आप इस विचार को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ये विचार बलवान होता जाएगा। आई रिपीट, जितना आप इस विचार को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ये विचार ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि आपके रोकने से आपके इस विचार को शक्ति मिलती है। अब जब आप इस विचार को इंपॉर्टेंस देनी छोड़ देंगे, जब आप इसको रोकेंगे नहीं, इसको टोकेंगे नहीं, इसके साथ लड़ेंगे नहीं, इससे डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, तो धीरे धीरे ये विचार अपने आप डल होता जाएगा। आपने रोज सुबह सुख आसन में बैठना है और इस विचार को देखना है, इस विचार से भागना नहीं है। आंखें बंद करके ये विचार देखना है। ये विचार अपने आप आपके सामने आएगा और इसका सामना कीजिए। जैसे जैसे इस विचार का सामना करेंगे ये विचार छूमंतर होता जाएगा। और अपनी दिनचर्या में देखिए, ये जो विचार आपको आ रहा है ये क्या है? ये आपका एक एक्सपीरियंस है। आपने अपनी लाइफ में जो एक बिटर एक्सपीरियंस लिया या जो भी एक्सपीरियंस लिया, उसी के आधार पे ये विचार आ रहा है। हमारे विचार बनते हैं हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे। अब बार बार ये विचार क्यों आ रहा है, इसका कारण जानिए। ये विचार बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने खुद को किसी नए एक्सपीरियंस से जोड़ा ही नहीं। आपने बार बार खुद को उसी पुराने एक्सपीरियंस से जोड़ा है, तो इसलिए बार बार पुराने विचार आपको परेशान करते हैं। तो अगर आप इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आज और अभी से खुद को एक नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़िए। अपने दिन की शुरुआत एक नए ढंग से कीजिए। एक नए एक्सपीरियंस से खुद को जोड़ना शुरू कीजिए। पुराना एक्सपीरियंस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और यही हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। आप किसी चीज को निकाल के कुछ नहीं डाल सकते। ध्यान से समझ लीजिए, आप अपने दिमाग से कुछ निकाल के कुछ नहीं डाल सकते। आप कुछ डालेंगे तो पुराने वाला अपने आप छूमंतर हो जाएगा। तो आप खुद को किसी नए एक्सपीरियंस से जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपने कभी चेस नहीं खेली, तो आप चेस खेलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपने कभी बैडमिंटन नहीं खेला, तो आप बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नए लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने पुराने लोगों से बात की। आप कुछ नए पॉजिटिव लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए। कुछ अच्छा नया म्यूजिक सुनने की कोशिश कीजिए जो आपने आज तक नहीं सुना।
आज तक अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, सुख आसन में रोज 10 से 15 मिनट बैठिए। कभी अकेले जाके कॉफी शॉप में कॉफी पीजिए, कभी अकेले जाके शॉपिंग कीजिए, कभी फ्रेंड्स के साथ टाइम लगाइए। व्हाट आई मीन टू से, पूरा दिन आपका पैक होना चाहिए प्रोडक्टिवली। आपने खुद को प्रॉपरली बिजी करना है। अगर आप इस मानसिक तनाव से, इस मानसिक पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं तो आपने खुद को पूरी तरह पॉजिटिवली बिजी करना है एक नए एक्सपीरियंस के साथ। मैं मानता हूं शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शुरू में आपका मन नहीं करेगा, लेकिन जबरदस्ती आप खुद को एक नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़िए, एक नई दुनिया के साथ जोड़िए। पुरानी दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपने मन के चिकित्सक आप खुद बन सकते हैं। अपने मन के प्रति जागरूक होके, ये जान के कि मेरा मन किस तरीके से काम करता है। मैं बताता हूं आपको, आपका मन जिस भी काम को आप रिपीटेडली, जिस भी काम को आप बार बार लगातार करना शुरू कर देते हैं, वो काम ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। और आप अपने मन से कोई भी काम करा सकते हैं अगर आप लगातार कोई काम करें। जिस तरीके से आप अपने इस पुराने एक्सपीरियंस को लगातार बार बार दोहराते रहे तो आज ये एक्सपीरियंस आपकी आदत बन गया। तो क्यों ना खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़ के बार बार लगातार प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो आपका मन उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो आपकी मानसिक पीड़ा है, जिसको लेके, पुरानी यादों को, पुरानी परेशानियों को, या किसी व्यक्ति को लेके परेशान है, धीरे धीरे ये आपके दिमाग से छूमंतर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल भी हो ना, तो यानी कि 36,500 घंटे हुए। 100 साल वैसे तो आजकल उम्र होती नहीं, 36,500 घंटे हुए। मान ली वैसे जनरली 25,000 के करीब होते हैं दिन हमारे पास। अगर हम इसी तरह अपने जीवन को खराब कर लेंगे तो क्या लाइफ जिएंगे हम। सोचिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे, सोचिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, जब आपके हाथ में लाठी होगी, सब कुछ करना चाहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। सोचिए। तो आज जो करना चाहते हैं उसको आज कर डालिए। हटाइए ये मानसिक तनाव, ये टेंशन, ये डिप्रेशन। खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़िए, क्योंकि एक ना एक वक्त आएगा जब सभी ने बूढ़े हो जाना है और सभी ने इस धरती से चले जाना है। एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूं, इसको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। ऊपर वाले ने, खुदा ने सबसे अच्छा हिसाब बनाया है। सभी को खाली हाथ भेजा है और सभी को खाली हाथ बुलाया है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो जीवन आपको मिला है आनंद के लिए, एंजॉय के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, ना कि पास्ट की यादों में उलझने के लिए। तो आज से खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़िए, मेडिटेशन से अपनी शुरुआत कीजिए और खुद में विश्वास कीजिए। एक नई जर्नी, एक करेज के साथ शुरू कीजिए और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। आप अपने चिकित्सक खुद बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मेरा पर्पस यही है, आप लोगों के जीवन में आनंद आए, खुशी आए और आप स्ट्रेस से बाहर आए और अपने जीवन को मौज में जिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग मिलता है, मैसेजेस मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूंगा अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी नई थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।